सभी को सुप्रभात। इससे पीछे की वीडियो में मैंने आपको हमारे हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जैसे गाडसादा तासी, डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने पिछली वीडियो में शामिल किया था। इस वीडियो में मैं आपको हमारे हिंदी साहित्य के जो अन्य विद्वान हैं और उनके जो इतिहास ग्रंथ हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रश्नों को आपको समझाऊंगा बहुत ही विस्तार पूर्वक। देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, ये इनके इतिहास ग्रंथ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया है, अर्थात संधि काल से भक्ति काल, क्योंकि इन्होंने आदि काल को संधि एवं चारण काल कहा है। इसलिए आप आसान शब्दों में यह समझ लीजिए कि इन्होंने आदि काल से भक्ति काल तक का ही इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा है। इन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, वो कितने प्रकरणों में बांटा है? 7 प्रकरणों में इन्होंने बांटा है। इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू, क्यों ये अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि भी माने जाते हैं, तो इन्होंने उनको क्या माना है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है। तथा हिंदी साहित्य का आरंभ, यानी हिंदी साहित्य लेखन जो परंपरा का विकास है, शुरुआत है, वो कब से मानी है? 693 ईस्वी से इन्होंने मानी है। इसके बाद हमारे दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। वो कौन कौन से इतिहास ग्रंथ हैं इनके? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये लिखा है इन्होंने 1940 में। आपको इनका प्रकाशन वर्ष भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर नेट की परीक्षा देंगे तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष के कालक्रम अनुसार पूछे जाते हैं, और अब तो ऐसे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में भी पूछे जाने लगे हैं। तो आप इनको प्रकाशन वर्ष भी साथ याद करते चलिए। दूसरा ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। तीसरा इतिहास ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष भी कितना है? 1952। इसके बाद देखते हैं एक अन्य विद्वान है हमारे एडविन ग्रीव्स। इनका ग्रंथ कौन सा है? ये अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा है, और ग्रंथ का नाम क्या है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। दूसरे विद्वान देखते हैं FEK। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। आप देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें स्केच है और इसमें हिस्ट्री है, तो आप इनको ध्यान पूर्वक याद करिए। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? FEK का है, और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? वो एडविन ग्रीव्स का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1920। अब देखते हैं एक और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, उसका प्रकाशन कितने खंडों में हुआ है? तो वो कितने खंड है उसके? 16 खंड है। और कहां से प्रकाशित हुआ है? नागरिक प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन हुआ है। अब आप इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारे हिंदी के जो अन्य इतिहासकार हैं
और उनके रचना कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ 1909 में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ है 1914 में। इनकी दूसरी पुस्तक है हिंदी भाषा का विकास, जिसका प्रकाशन हुआ है 1924 में। इनकी तीसरी पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन है 1930। और इनके तीनों के रचनाकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन तीनों इतिहास ग्रंथों के रचनाकार हैं। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के जो हमारे अन्य इतिहास ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार कौन कौन हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं, हिंदी काव्य धारा, प्रकाशन वर्ष 1944, रचनाकार पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग 1965 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1969 में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके भी दो भाग हैं। प्रथम भाग 1959, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ और रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1986 और रचनाकार डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, प्रकाशन वर्ष 1930 और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। मैंने इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ तिवारी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, जिसके रचनाकार हैं नीलाभ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। पंचांग दर्शन, इसके रचनाकार हैं मथुरा प्रसाद शुक्ल। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य विमर्श, प्रकाशन वर्ष 1923, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1945 प्रकाशन वर्ष, नंदू दुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938, डॉक्टर गुलाब राय। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। इसके बाद देखते हैं अन्य इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार। उत्तर भारत की संत परंपरा, जिसके रचनाकार है परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी का मुसलमान कवि, 1926 में प्रकाशन हुआ, गंगा प्रसाद अखोरी। इसमें आ लगाने से रह गया, गंगा प्रसाद अखोरी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, डॉक्टर राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, 1954 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, 1957 में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं अयज्ञ। आप इनका पूरा नाम जानते ही होंगे। हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1934, रचनाकार सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, ये दोनों रचनाएं हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ए ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये ग्रंथ भाषा सर्वेक्षण से संबंधित ग्रंथ है, यानी इसमें भाषाओं का क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है। हिंदी वीर काव्य, टीकम सिंह तोमर। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचनाकार है ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास,
जिसके रचनाकार है राजेंद्र प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का ओझल नगरी इतिहास, जिसके रचनाकार है नीरजा माधव। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। चैतन्य संप्रदाय, श्री प्रभुदयाल मित्तल। मध्यकालीन खंडकाव्य, डॉक्टर सियाराम तिवारी। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, शिव कुमार मिश्र। राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं और उनके जो रचनाकार हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भिन्न भिन्न आलोचकों ने अपने मतानुसार जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है वो कैसे कैसे किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप देख सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।